हेलो दोस्तों, नया एनएफओ इन्वेस्को इंडिया बिजनेस साइकिल फंड के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एनएफओ पीरियड है फरवरी 6 से 20 के बीच में दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस एनएफओ के बारे में, जो फंड मैनेजर्स हैं मिस्टर आदित्य खेमानी और मिस्टर अमित गनात्रा है, और ये किसको बीट करने की कोशिश करेगा, मतलब जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी 500 टीआरआई है दोस्तों। तो अगले 3 साल के बाद वही देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड लर्निंग है दोस्तों। आपके भी जो फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में, कोई भी आपके पास फंड हो सकते हैं, आपके पास हाइब्रिड फंड हो सकते हैं या कोई इक्विटी फंड, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कुछ भी हो सकता है। जरूर देखिए कि लॉन्ग टर्म में क्या वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं दोस्तों। अब बिजनेस साइकिल की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, जनरली जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। इकोनॉमिक साइकिल, जीडीपी क्या चल रहा है, प्लस माइनस हम बहुत डिस्कशन करते हैं। मार्केट साइकिल किस तरीके से है, सेक्टर्स पर हमारा डिस्कशन रहता है। फिर बिजनेस साइकिल और कंपनी की लाइफ साइकिल। अब यहां पर जो फंड का जो फोकस रहेगा वो बिजनेस साइकिल और कंपनी की लाइफ साइकिल पर रहेगा, और इस पर हम और थोड़ा डिस्कशन करेंगे दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा है, ये लॉन्ग टर्म का ये रिटर्न्स है किस तरीके से, मतलब 91 से लेकर FY24 तक के रिटर्न है, और इक्विटी के रिटर्न, ठीक है, ये वाला पॉइंट को मैं बता रहा हूं आपको, इकोनॉमिक साइकिल वाला। इक्विटी का रिटर्न लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि जो जीडीपी जिस तरीके से ग्रोथ हुई है, नॉमिनल जीडीपी, उसी के आसपास रिटर्न यहां पर आए हैं। लेकिन ये क्या लॉन्ग टर्म का डेटा है। अब बीच बीच में ऐसे भी फेजेस आए हैं, ठीक है। अब यहां से आपने एक निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि जीडीपी बराबर हमारा जो निफ्टी का रिटर्न है उतना आना चाहिए। लेकिन बीच बीच में ऐसे भी पीरियड आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी ग्रोथ देखिए बहुत अच्छा है 11.7, लेकिन निफ्टी 50 का रिटर्न इनफैक्ट नेगेटिव है। कब? 95 से 2003 के बीच में। सिमिलरली FY20 से 24 ऐसा भी पीरियड आया है जहां जीडीपी रिटर्न 10% के आसपास है, जो कि अच्छा ग्रोथ कहा जाएगा, लेकिन निफ्टी 50 का ग्रोथ 27% के आसपास यहां पर आ रहा है। तो इसीलिए सिर्फ अगर हम हेडलाइन देखें कि अरे जीडीपी X% से ग्रो हो रही है तो मार्केट भी X% से ये ग्रो वैसे ही लिनियरली होगा, वैसा नहीं है। यस, लॉन्ग टर्म में यहां पर लिनियरली ग्रो हो रहा है, लेकिन अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइप का रिटर्न एक्सपीरियंस हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है सेक्टर साइकिल। सेक्टर को भी समझना है। देखिए, रियल एस्टेट, अगर आज आप 2024-25 के इन्वेस्टर हैं तो रियल एस्टेट और उससे रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कंपनीज रही होंगी, आपके डिसेंट एक्सपीरियंस रहे होंगे। लेकिन अगर आप 2019 या उससे पहले की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर एक्चुअली में तकलीफ के जो दौर है उससे गुजर रहा था। लेकिन बाद में कोविड के बाद हमने देखा खासकर रिवाइवल जैसे सिग्नल्स हमको देखने को मिले थे। तो अलग अलग सेक्टर्स भी अपने साइकिल्स में जाते रहते हैं। अब सेक्टर्स का भी अगर मैं बोल दूं, अगर मैं कहूं कि फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा करेगा, अगेन एक रैंडम स्टेटमेंट मैंने किया, अब फाइनेंशियल्स में क्या अच्छा करेगा? बैंक अच्छा करेगा, NBFC, AMC, कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस क्या अच्छा करेगा या क्या खराब करेगा? अब यहां पर फिर आ जाता है स्किल की बात, और वो किसका? फंड मैनेजर जो टीम है उनके स्किल की बात आ जाती है। तो सिर्फ सेक्टर जानने से भी हमारा काम नहीं होगा। कहीं से आपको पता चल गया कि ओके कुछ कैबिनेट मीटिंग हुई है, वहां से कोई एक्स सेक्टर अच्छा करने वाला है, लेकिन सेक्टर में कौन अच्छा करने वाला है वो भी तो समझना है दोस्तों। तो ये सब चीजें जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो वो सब ध्यान में रखनी है। तो बहुत सारी जो थीम्स हैं वो सेक्टर्स, सब सेक्टर्स, कंपनीज, उसको किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट करती है। जैसे अभी फिलहाल जो देखा जा रहा है प्रीमियमाइजेशन, ट्रैवल एंड लीजर, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा। फिर मेक इन इंडिया पर फोकस हो रहा है, डिफेंस पर, इंडिजनाइजेशन पर फोकस हो रहा है, डिजिटलाइजेशन एक बहुत मेजर थीम उभर कर आ रही है, फाइनेंशियलाइजेशन थीम आ रही है, फिर CDMO, फिर हेल्थ एंड वेलनेस। तो ये सब कुछ थीम्स और उभर कर आ रही है दोस्तों। अब किस तरीके का फोकस रहेगा किसका? फंड मैनेजर का। उनका कहना है कि कंपनीज अपने ग्रोथ फेज में अलग अलग पोजीशन में रहती है। अब यहां पर देख सकते हैं मैच्योरिटी फेज है, डिक्लाइन फेज है। मैच्योरिटी फेज मतलब उन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ कर दिया है, अब जो ग्रोथ प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो गया है, ठीक है। अब वो लगभग जो भी नंबर 7%, 8%, 10% के हिसाब से ग्रो करेंगे। लेकिन सबसे फास्ट ग्रोथ कब करेंगे? बिल्कुल स्टार्टअप, तब वो ज्यादा रिस्क लेंगे, एक एनर्जेटिक टीम रहेगी, और बहुत सारे स्टार्टअप्स में आपने देखा भी होगा किस तरीके से एनर्जेटिक टीम रहती है, डिसरप्शन पर उनका फोकस रहता है। फिर स्टार्टअप से थोड़ा एक स्केल हो जाएगा, थोड़ी बहुत फंडिंग्स हो जाएगी, तो उसके बाद वो ग्रोथ फेज में जाएंगे, वहां पर और ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट्स की तरफ उनका फोकस जाएगा, और फिर ये सब एक प्रोसेस होता रहेगा। और उसके बाद
मैच्योरिटी, चाहे वो मार्केट भी मैच्योर हो जाए या कंपनी मैच्योर, बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर हो सकते हैं। तो फोकस उनका ग्रोथ और स्टार्टअप, मतलब बिल्कुल नए जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं वहां पर, जो कंपनीज हैं वहां पर इनका फोकस रहने वाला है दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क किस तरीके से रहेगा, सेक्टर्स, थीम्स जो भी वो आइडेंटिफाई करेंगे, कंपनीज एटसेट्रा, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच, मतलब इकोनॉमी सेक्टर्स को भी देखा जाएगा और कंपनी का भी जो फंडामेंटल्स हैं इंडिविजुअल कंपनीज, उसके बेसिस पर जो भी बाई सेल का डिसीजन होगा। चूंकि हिंट मिल ही गया था निफ्टी 500 इसका अगर बेंचमार्क है, तो अक्रॉस मार्केट कैप यहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब यहां पर रहने वाले हैं। प्रो साइक्लिकल, काउंटर साइक्लिकल दोनों टाइप की कंपनी रहेगी, जो मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं, ठीक है। फिर अंडरवेट या ओवरवेट टाइप की जो पोजीशन है फंड ले सकता है अलग अलग सेक्टर्स में, और वो हो सकता है कि जो बेंचमार्क ने सोच लीजिए 5% का किसी सेक्टर में वेट लिया हो, फंड हो सकता है 10% भी ले ले, 2% भी ले ले, ठीक है। तो इसीलिए बेंचमार्क से थोड़ा डिफरेंट रिटर्न का एक्सपेक्टेशन यहां पर हो सकता है। तो ओवरऑल फिर बाद में डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस रहेगा ताकि रिस्क भी मैनेज हो जाए। अब प्रो साइक्लिकल, काउंटर साइक्लिकल किस तरीके से, अब देखिए लगभग 70% पोर्टफोलियो उस टाइप की कंपनी जिसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा। तो जीडीपी तो देखिए हमारा जो भारत है स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग इकोनॉमी है, 11-12% के आसपास ग्रो हो रहा है। तो ऐसी कंपनियां मान लीजिए जिसका 15 या 18% ग्रोथ हुआ है लास्ट 12 महीने में, तो उनको यहां पर जगह दी जाएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ यहां पर हुआ है, ठीक है। ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए, तो प्रो साइक्लिकल में वो वाला पोर्ट आ गया, मोस्टली 70% के आसपास। काउंटर साइक्लिकल मतलब देखिए बहुत सारे बिजनेस कभी कभी टेम्पररी चैलेंजेस से भी गुजरते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, मैनेजमेंट चेंज हो गया, कुछ पॉलिसी रिलेटेड कुछ इशू आ गए, कुछ भी होने से अब उससे क्या होगा, हो सकता है टेम्पररी जो ग्रोथ है वो कम हो जाए, मान लीजिए 5% का ग्रोथ हो गया। और बहुत सारे साइक्लिकल कंपनीज में कुछ सेक्टर्स में ऊपर नीचे ग्रोथ का चलता रहता है, ठीक है। तो अब ग्रोथ कम है, लेकिन फंड मैनेजर को लगता है कि ठीक है आज ग्रोथ कम है, लेकिन हो सकता है 6 महीने के बाद ये फिर से फास्ट ग्रोथ कर सकती है। बहुत हद तक ये कॉन्ट्रा जो इन्वेस्टिंग है उस टाइप की बात हो रही है। तो उस टाइप के स्टॉक्स यस थोड़ा रिस्की रहते हैं, तो ज्यादा नहीं 30% के आसपास पोर्टफोलियो में रहेंगे। किस टाइप की कंपनियां अवॉइड होंगी, जो हमने यहां पर डिस्कस किया था, ये वाला पार्ट, डिक्लाइन, मैच्योरिटी जो हो चुका है उनको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड किया जाएगा दोस्तों। तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बिजनेस साइकिल फंड को लेकर। फंड हाउस की अगर हम बात करें, यस अगर आप मिड रेंज के अगर आप फंड हाउसेस में बात करें तो इन्वेस्को का नाम आता है, बड़ा नाम है दोस्तों। मोर देन 1 लाख करोड़ से ऊपर का इस फंड हाउस का एयूएम है। अगर हम दिसंबर का लेटेस्ट डेटा देखते हैं तो लगभग 44 फंड हाउसेस हैं, उसमें 17th लार्जेस्ट फंड हाउस है। मिस्टर ताहिर बादशाह सीआईओ है, ये एक बड़ा नाम इन्वेस्को के साथ जुड़ा हुआ है, एक्सपीरियंस नाम है, बहुत सारे दूसरे भी फंड्स को वो मैनेज करते हैं, ये एक पॉजिटिव चीज है। अब जो फंड है बिजनेस साइकिल, ये इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में किस तरीके से रह सकता है, ठीक है, जो कि मेरा मानना है, अगेन यहां व्यूज डिफर कर सकते हैं, कोर भी रह सकता है, सैटेलाइट भी रह सकता है। जनरली हम कहते हैं कि सैटेलाइट पार्ट में थीमेटिक्स को रखिए, तो ये बहुत हद तक थीमेटिक भी होते हैं बिजनेस साइकिल फंड, और कोर में जैसे मानना होता है कि लार्ज कैप्स या फ्लेक्सी कैप रखे जाए, तो ये बहुत हद तक फ्लेक्सी कैप के भी आसपास है। तो रिस्क के हिसाब से अगर आपका थोड़ा हाई रिस्क एपिटाइट है तो कोर के आसपास भी वेटेज रख सकते हैं, 5% से ऊपर 10% के आसपास। अगर आपका थोड़ा कम रिस्क एपिटाइट है तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो 5% या उसके नीचे, तो अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। अब चूंकि बिजनेस साइकिल फंड है, यहां पर फंड मैनेजर अक्रॉस मार्केट कैप हो जा सकते हैं, वो वहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कुछ भी ले सकते हैं, तो बहुत हद तक फ्लेक्सी कैप जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, बट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। फ्लेक्सी कैप में ज्यादा सेक्टर्स पर जो भी फंड मैनेजर्स हैं उनकी पिक्स रहेंगी, लेकिन यहां पर थोड़ा सब सेक्टर्स पर भी जा रहे हैं फंड मैनेजर, तो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, तो दैट मींस वोलेटाइल भी ज्यादा हो सकता है दोस्तों, तो रिस्क भी ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू ए फ्लेक्सी कैप फंड दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए बिजनेस साइकिल अगर हम फंड्स की बात करें तो ये कोई नया फंड नहीं है, ठीक है। इन्वेस्को यस एक बड़ा फंड हाउस है, कुछ यूनिक लेकर आ रहा है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन पिछले कुछ समय में बहुत सारे जो दूसरे फंड हाउस, जैसे रिसेंट में डीएसपी भी बिजनेस साइकिल फंड लेकर आए हुए थे। अब बिजनेस साइकिल फंड का क्या सक्सेस फेलियर रहेगा, ये कब प्रिडिक्ट हो सकता है, जब किसी भी फंड के 3 साल 4 साल से ज्यादा हो जाए, और कुछ फंड्स का जिसका हो गया है तो वो हमको हमारे जो चैनल है उसमें हम रिव्यू भी करते रहेंगे दोस्तों। तो ज्यादा डेटा की बात है, अभी तो
फंड एक नया एनएफओ लेकर आ रहा है जिसको हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। उसके प्रोज कॉन्स मैं दोनों बता रहा हूं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि ये फ्लेक्सी कैप का अल्टरनेट हो सकता है, लेकिन ये हाई रिस्क भी हो सकता है। नेक्स्ट, यहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, दैट मींस मार्केट तो देखिए ऊपर नीचे जाता ही रहता है, तो ये कम भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रहेगा कंपेयर टू ए फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसीलिए की चीज क्या रहेगी, जो फंड मैनेजर्स हैं उनका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या उनकी पिकिंग है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और किसी भी फंड में, अब चूंकि बिजनेस साइकिल फंड की हम यहां बात कर रहे हैं, उसमें 5 ईयर प्लस का थॉट प्रोसेस होना चाहिए। और ये एक तरीके से आप यूनिवर्सल जैसा भी मान सकते हैं। स्मॉल कैप फंड हो या लार्ज कैप फंड हो, कोई भी फंड हो या थीमेटिक फंड हो, कोई डिफेंस का फंड आ गया या कोई बैंकिंग फंड आ गया, कुछ भी आ गया, 5 साल का ऊपर ही थॉट प्रोसेस रखिए। जैसे अभी मार्केट ऑलमोस्ट 26,000 टच होके कुछ 23,000 के आसपास यहां पर आई है, तो बहुत पैनिक जैसा देख रहे हैं। स्मॉल कैप्स और ज्यादा गिरे हुए हैं। अगर हम पैनिक हो रहे हैं 3 महीने 6 महीने के एक्सपीरियंस में, तो क्या एक्चुअली में हमको इक्विटी मार्केट में होना चाहिए? तो शायद हमको सोचने की जरूरत है। तो शायद हमको बैलेंस एडवांटेज या हाइब्रिड फंड्स के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर हमको बहुत चिंता नहीं हो रही है, फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यस, इट मेक्स सेंस कि आप इन्वेस्ट करते रहिए। लास्ट में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बड़ा फंड हाउस एक एडवांटेज है। मिस्टर ताहिर बादशाह फंड के जो सीईओ है जो फंड हाउस के, वो एक पॉजिटिव चीज है। बट किस टाइप का एक्सपीरियंस रहेगा वो आने वाले समय में आने वाला डेटा ही बताएगा दोस्तों। तो इन सब चीजों को लेकर और भी जो डेटा है उनको लेकर आप फर्दर स्टडी करिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में हम गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं और उसके लिए मेरा मानना है रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है और यहां पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं फ्रॉम अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। एक्स वेल्थ मैनेजर रह चुका हूं और बैंकर रह चुका हूं। एचडीएफसी बैंक, एलारा कैपिटल, आनंद राठी जैसी बड़ी संस्थाओं में मैंने काम किया है और बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने मैनेज किया था और अभी भी कर रहा हूं दोस्तों। जब जॉब कर रहा था तब और अभी जब मैं खुद यहां पर हूं। अब हम यहां पर एक फ्री म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं जहां पर गोल बेस्ड गाइडेंस पर डिस्कशन कर सकते हैं। गोल्स क्या हो सकते हैं? रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन, एसडब्ल्यूपी, या छोटे गोल हो सकते हैं छोटे समय के लिए, बच्चों की एजुकेशन, फॉरेन वेकेशन। तो ये सब गोल्स को किस तरीके से आप पा सकते हैं उस पर डिस्कशन हो सकता है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू होता है, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन पर सपोर्ट रहता है, मॉनिटरिंग रेगुलर होती रहती है, पोर्टफोलियो की एसेट एलोकेशन पर फोकस होता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक को चेक कर सकते हैं और हम लोग मीटिंग को प्लान कर सकते हैं दोस्तों। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।